हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण रीडिंग। आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, किस्मत की तरफ से आपके लिए क्या चीज़ें आ रही है, डेस्टिनी आपको क्या देना चाहती है और डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, हम उन्हें यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि आपने कौन सा यहाँ पर स्टोन ट्री चूज़ किया है। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए है कार्नेलियन स्टोन ट्री। अगर आप चूज़ करते हैं तो ये रीडिंग आपकी होगी। अगर आप यहाँ पर एवेंचुरीन को चूज़ करना चाहते हैं तो आप एवेंचुरीन ट्री को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एमिथीस्ट के साथ जाना चाहते हैं तो आप ट्री एमिथीस्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है रियल कार्नेलियन ट्री। अगर आप इसे चूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी इट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। अगर आप एवेंचुरीन को चूज़ करना चाहते हैं तो आप एवेंचुरीन को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है एमिथीस्ट आपका स्टोन है तो आप एमिथीस्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को कार्नेलियन के। लो, ग्रुप नंबर 1 आपने चुना है कार्नेलियन और चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्रिस्टल क्या जवाब लेकर आ रहा है, आपका स्टोन क्या जवाब ला रहा है। तो मैं आपके ट्री को रख देती हूँ यहीं पर और सबसे पहले हम लेने वाले हैं गॉडेस की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए, आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। इनफाइनाइट सप्लाई, वी हैव सेडना और साथ में यहाँ पर आपके लिए ओके। तो यहाँ पर ये सारे कार्ड आए हैं, मैं इन सबको लूँगी क्योंकि ये सारे कार्ड खुद ब खुद आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मान्या का कार्ड है जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, यहाँ पर एशतार का कार्ड है जो बाउंड्रीज दिखा रहा है और बटरफ्लाई मेडन का कार्ड है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। सो वी आर गेटिंग दीज 4 कार्ड्स फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स हमारे मैग्डलिन मैनिफेस्टेशन कार्ड से। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम उसे देखने वाले हैं। अब आने वाले 3 महीने में कौन सी आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, सोर्स यूनियन यहाँ पर आ चुका है एंड साथ में यहाँ पर स्टार लव आ चुका है। ओके, होली एमिथीस्ट। ओके, आपने कार्नेलियन चूज़ किया है बट एमिथीस्ट भी यहाँ पर अब मौजूद है जो कि डिवाइन एल्केमी को इंडिकेट कर रही है। एंड दिस वन कार्ड इज़ फॉर यू विच इज़ हिलैरियन, वी हैव डिवाइन हीलिंग फॉर यू। अब मैं देखने वाली हूँ फेरीज की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। नेचर्स साइन एंड फ्लरिश। भक्ति, बुद्धि, पर्स, डॉग बार्किंग, ओके, पिन, माउंटेन रोड एंड डॉग्स। ओके, तो मैं लगा देती हूँ आपके कार्ड्स को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी। ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं आपके जेम स्टोन से या जो भी आपने चुना है क्रिस्टल उससे। आपने चुना है कार्नेलियन जो कि दिखाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, इंट्यूशन पावर को और एम्बिशन को। ये रेड कलर का क्रिस्टल, प्यारा सा क्रिस्टल, ये हमारे इनर वर्थ और पैशन को रिप्रेजेंट करता है। आप सब ने जिन्होंने भी इसे चुना है आप सब बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, लाइफ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि हमें और क्या हासिल करना है और क्या प्राप्त करना है। आपके गोल्स छोटे नहीं होते, काफ़ी बड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आप काफ़ी मेहनत करते हैं। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो वॉन्ड की एनर्जी है, यानी फायर की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर आपका क्रिस्टल स्टोन इंडिकेट करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। बहुत ही सुंदर स्प्रेड आपके लिए तैयार हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा फायरी एंड एनर्जेटिक स्प्रेड बना था कि मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए सेलेनाइट को रखना पड़ा ताकि एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर शांति के साथ और बैलेंस के साथ आ सके। कई सारे बड़े बदलाव यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स बताते हैं
शुरुआत कर रही हूँ मैं आपके बड़े बदलाव के साथ, यानी बिग चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पर पिन का कार्ड है जो कि बताता है न्यू जॉब एंड करियर के बारे में। एंड ये न्यू जॉब एंड करियर के आप बगल में देख सकते हैं माउंटेन रोड का कार्ड जो इंडिकेट करता है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, यानी कि जिस बदलाव का आप इंतज़ार कर रहे थे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर वो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वो अपॉर्चुनिटी जो कि जिस अवसर का तलाश आप लोगों को था, यानी कि आप जिस मौके की तलाश कर रहे थे वो मौका यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और उस मौके को आप भुनाएंगे भी, उस मौके का फ़ायदा भी आप उठाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बना लेंगे, क्योंकि जो सक्सेस रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, वो सक्सेस अब यहाँ पर बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इश्तार का कार्ड है जो इंडिकेट करता है कि फाइनली यू विल ब्रेक योर बाउंड्रीज और आप एवरेज से ऊपर चले जाएंगे, आप टॉपर में चले जाएंगे, आप उस चेजिंग माइंडसेट में चले जाएंगे जहाँ पर आप अपने विश को और डिज़ायर को हासिल कर लेंगे। ये आने वाले 3 महीने बहुत इंटेलेक्चुअलिटी के टाइम रहेंगे, बहुत ही पढ़ाई के समय रहेंगे, बहुत बुद्धि का समय रहेगा, यानी एकाग्रचित्तता यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पर सक्सेस हासिल करते हुए दिख रहे हैं। फ्लरिशिंग का कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर रियल ग्रोथ को लेकर के, और ये जो ग्रोथ आपकी आ रही है, जिस एरिया में आप ग्रोथ की डिमांड कर रहे थे वो एरिया आपका ग्रोथफुल होगा। यानी कि जो लोग यहाँ पर अपने करियर में ग्रोथ चाहते थे, करियर बन नहीं रहा था या फिर करियर में स्टकनेस थी, बहुत ज़्यादा बड़ा करियर नहीं बना हुआ था, उनके लिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ही खुल गई हैं, ओपन हो गई हैं और यहाँ पर चीज़ें पूरी हो रही। यू कैन सी इनफाइनाइट सप्लाई है, यहाँ पर सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है। वहीं जिन लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप्स में इश्यूज थे और यहाँ पर उनके रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ब्रेकिंग के कगार पे पहुँच चुके थे, ये रीयूनियन यहाँ पर आपके लिए हिलारियन ला रहे हैं, क्योंकि वो हीलिंग कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप की। 3 महीने में आप दोनों का रिलेशनशिप, यानी आपका रिलेशनशिप यहाँ पर वापस से एक होता हुआ दिखता है। बट बहुत ज़्यादा इम्फेसिस जो मुझे दिख रहा है वो आपके मनी और करियर और फाइनेंसेस पे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर रिसोर्स्ड वेल्थ भी है। आप यहाँ पर अपने जो फाइनेंसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने वाले हैं, ये बढ़ोतरी होने वाली है आपके आने वाले 3 महीने के अंदर। आपके फाइनेंसेस स्टेबल होंगे, उनमें प्रॉफिट बढ़ेगा और आप एक अच्छे फाइनेंशियल ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके लाइफ में अभी कि जो मेन इशू है वो आपके करियर को लेकर के है। जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, कार्नेलियन को चूज़ किया है, जाहिर सी बात है वो काफ़ी एम्बिशियस लोग हैं और वो अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं। वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में होने वाले किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। आपके कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में हैं। 3 महीने में ये जॉब आपके लिए आएगी, 3 महीने में वो अवसर आपको मिलेगा जो कि आपको सबसे ऊपर लेकर के जाएगा, जहां आप चाहते हैं वहां आप जाएंगे। पर्स का कार्ड यहाँ पर है जो कि फाइनेंसेस को ही इंडिकेट कर रहा है, यानी कि अब झोली भरने का वक्त आ गया है और अब आपके मैनिफेस्टेशन का टाइम पूरा होता है। आने वाले 3 महीने में यहाँ पर आपके लिए नई करियर ऑप्शन बन रही है और ये करियर आपकी फुलफिल होगी 3 महीनों में ही। यानी कि यहाँ पर सिर्फ सामने अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, बल्कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी एंड यू विल फाइनली गेट अ जॉब। आपको फाइनली वो नौकरी मिल जाएगी, वो काम मिल जाएगा जिसकी तलाश आप कर रहे थे। यमुना या एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है और ये जिस अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है वो होती है असली अपॉर्चुनिटी। यानी लाइफ में अवसर कई आते हैं, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो कि दोबारा रिपीट नहीं होते। उन अवसरों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है और उन अवसरों की पहचान के लिए नेचर्स साइन का कार्ड है। आप देख सकते हैं अलग अलग डेक से कार्ड्स आए हैं, लेकिन सारे ही कार्ड सिंक्रोनाइज हैं एक दूसरे से, सब एक दूसरे की मैसेजेस बता रहे हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो नेचर साइन का कार्ड आप देख सकते हैं, इस पर आपको दिख रही हैं ब्लू बटरफ्लाइज, सुंदर सी यहाँ पर ब्लू बटरफ्लाइज दिख रही हैं। ये इंडिकेशन है आपके लिए कि आप ऐसी जॉब की तलाश आप कर रहे हैं जो इंटरव्यू के द्वारा क्लियर होती है। 100% वहाँ पर आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। नए दरवाजे और महत्वपूर्ण दरवाजे खुल रहे हैं। दरवाजे तो बहुत खुलते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा ज़रूरी है वो जानना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताती है कि नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। अब समय है कि आप चलें और अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लें जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। स्टार लव का कार्ड है, स्टेलर गिफ्ट्स को इंडिकेट कर रहा है। योर क्रिएशन रिक्वायर फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम योर होम गैलेक्सी, टैप इनटू ऑफ प्लैनेट गिफ्ट्स एंड नरिशमेंट। तो आपने जहाँ जहाँ से सोर्स की है इनकम वो तो आपको मिलेगी ही, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी आपको मिलने वाली है जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। डेफिनेटली वो भी यहाँ पर बन रही है। अगर आपने कुछ स्टार्ट करने का सोचा है, यानी कि आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, बट उसको लेकर के मन में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है या फिर भय लग रहा है, डर लग रहा है कि कैसे इसको
करेंगे, इसमें क्या पैसा बनेगा या नहीं। कार्नेलियन आपने चूज़ किया है, आपकी अंतरात्मा आपके साथ है, आपकी गट फीलिंग आपके साथ है, इंट्यूशन आपके साथ है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और की सलाह और एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके कार्ड्स और साथ ही साथ ये स्टोन इंडिकेट करता है कि जस्ट गो फॉर इट। ये समय है कि अब आप चल दें, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, अब कार्य करने का वक्त है। ये एक्शन का आपके लिए स्प्रेड बना हुआ है। ये जो क्रिस्टल है, स्टोन है, ये भी एक्शन का स्टोन और क्रिस्टल है। आपको यहाँ पर एक्शन करना है। ग्रुप नंबर 1, डॉग बार्किंग आपके लिए आ चुका है। डॉग बार्किंग इंडिकेट करता है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। आपके इस कार्य में जो सहायता आपको मिलेगी वो आपके दोस्तों के द्वारा मिलेगी, किसी क्लीग के द्वारा मिलेगी, किसी रेफरेंस के द्वारा मिलेगी। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप किसी प्राइवेट जगह पर जॉब देख रहे हैं तो रेफरेंस इस्तेमाल करिए, आपकी जॉब बहुत जल्दी लगेगी। 3 महीने के अंदर यहाँ पर नौकरी आपके लिए बन रही है, आपकी करियर बन रही है, करियर ग्रोथ बन रही है। और जो लोग एग्जिस्टिंग करियर को छोड़ना चाहते हैं, नए करियर ऑप्शंस को वो ढूंढ रहे हैं और वो इस डर से अपनी नौकरी नहीं छोड़ पा रहे हैं कि हमें कोई नया करियर नहीं मिलेगा, वेट करिए, इन्हीं 3 महीनों में आपके लिए वो करियर बन जाएगा और आप अपनी पुरानी नौकरी को, जो कि आपको पसंद नहीं थी, उसे आप आसानी से छोड़ पाएंगे। वी हैव भक्ति विद अस। भक्ति का कार्ड आपके लिए इंडिकेट करता है उसी मैनिफेस्टेशन को जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ला रहा है। बटरफ्लाई मेडन है यहाँ पर। यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉमरस चेंजेस राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग। जस्ट सी द मैसेज ऑन दिस कार्ड। साफ साफ लिखा हुआ है इस पर कि इस समय जो आपका जीवन है वो एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। ये जो बदलाव होने वाले हैं ये आपके लिए बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में सामने आएंगे। ये बदलाव आपके जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाने वाले हैं आपको। और इसीलिए एक एरिया जो कि हमेशा आपको टीसता था, खाता था, आपके जीवन का एक ऐसा स्याह पक्ष जो कि आप डिस्कस करना प्रेफर नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पर हील होता हुआ दिखता है। और जो था आपका करियर, जिन भी लोगों ने कार्नेलियन को चूज़ किया है अपने करियर की तरफ, आपका पूर्णतः झुकाव है। आप इस बात को माने या ना माने, आप कंप्लीटली एक वॉन्ड की एनर्जी हैं, आप एक फायर एनर्जी हैं, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हैं। और ऐसी एनर्जी जब तक कुछ बड़ा हासिल ना कर ले लाइफ में, तब तक शांत नहीं बैठती है। ये 3 महीने में वो बड़ा हासिल करने वाला मौका आएगा आपके सामने और आप कर भी लेंगे। ये 3 महीने आपके लिए सक्सेस ला रहे हैं एग्ज़ाम में, आपके लिए सक्सेस ला रहे हैं आपकी जॉब में, करियर में, प्रमोशन में। अगर आप कहीं से पैसे चाह रहे हैं, यानी कि आपको कोई अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट है, विद इन 3 मंथ्स यू विल गेट दैट। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, यानी कि कोई अपनी विल आपके पक्ष में लिख सकता है। यानी स्पेशली अगर आपको डर था कि मुझे कभी कुछ इनहेरिटेंस में नहीं मिलेगा, तो ये फियर आपका 3 महीने के अंदर निकल जाएगा। यू विल फील सेफेस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। सो बी अवेयर ऑफ दैट एंड बी रेडी फॉर दैट। इश्तार यहाँ बाउंड्रीज को इंडिकेट कर रही है कार्ड और कहती है लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। जो लोग आपका समय खाते हैं और जो लोग आपका एनर्जी खाते हैं, उन लोगों से दूर रहिए, उन्हें ना कहना सीखिए। मुझे बहुत सेल्फ डेवलपमेंट दिख रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप लोगों के लिए आ रही है आने वाले 3 महीनों में। एंड यू विल जस्ट डू योर बेस्ट। आप अपना सर्वोत्तम करने वाले इन 3 महीनों में। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ करियर के फॉर्म में आपके सामने आएंगी। ये चैलेंजेस भी हो सकती हैं, बट ये आपकी लाइफ में ना बिल्कुल सडनली आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ डॉग्स का कार्ड है। हो सकता है अपने दोस्त से बात करते करते ही आपको कुछ आइडिया क्रैक हो जाए, तो एक सडन आइडिया आपके दिमाग में आएगा, बहुत ही क्रेजी आइडिया होगा। हो सकता है कि एट फर्स्ट आपको वो चीज़ सही भी ना लगे, बट जब आप उस पर बैठ के चिंतन मनन करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि दैट आइडिया वॉज क्वाइट राइट। उस पर अगर हम काम करें तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। दैट्स योर कार्ड। ये बोल रहे हैं वो अवसर, जो अवसर सबसे ज़्यादा क्रेजी होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा पागलपन से भरी होती है, वही अपॉर्चुनिटी को जो लोग ग्रैब करते हैं सबसे ऊपर जाते हैं। क्योंकि सीधी सादी ज़िंदगी तो बहुत लोग जी सकते हैं, एक मंडेन लाइफस्टाइल तो कोई भी जी सकता है, लेकिन ये ग्रुप ऐसा नहीं लगता कि इसे साधारण जीवन नहीं चाहिए। इस ग्रुप को चाहिए धमाके, इस ग्रुप को चाहिए आतंक, इस ग्रुप को चाहिए कि लाइफ में कुछ बहुत एडवेंचरस हो। एंड दैट इज़ कमिंग फॉर यू विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, सो बी रेडी फॉर दैट। और बिल्कुल मत घबराइए, आप ये मत डाउट करिए कि मैं अगर इसको करना शुरू करती हूँ तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मेरे कुछ रिसोर्सेज नहीं, मैं कैसे काम ये स्टार्ट करूँ। यू हैव इनफाइनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। आपके हर एक आने वाले कल के लिए आपके पास सब कुछ रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इतनी बड़ी जब
ब्लेसिंग आपको दे दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, सो यू कैन जस्ट टेक न्यू स्टेप्स। होली एमिथीस्ट का कार्ड आपके लिए आ गया है। एमिथीस्ट ऑलरेडी मैंने एक स्टोन की रीडिंग रखी है, आई थिंक कि उस ग्रुप की रीडिंग भी आपको सुननी चाहिए क्योंकि एमिथीस्ट वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एक जो मुझे दिख रहा है वो चैनलाइज मैसेज दिख रहा है जो कि आपको थर्ड ग्रुप तक लेकर के जाएगा। वहाँ पर एमिथीस्ट की तरफ से भी आपके लिए कोई मैसेज होगा, उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा। मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर, जस्ट सी द मैसेज। कितना सुंदर मैसेज लिखा है कि आपके जो अभी के चैलेंजेस है, जो अभी की ये माउंटेन रोड आपको दिख रही है, ये बस अभी के लिए है। फोकस करिए उस चीज़ पर जो आपकी इच्छा है, रिजल्ट पर फोकस करिए, यू विल गेट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं और सारे कार्ड एक करके एक बिल्कुल लगे हुए जैसे मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ। इस तरीके से किताबों की पन्नों की तरह आपका स्प्रेड बन गया है ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आने वाले 3 महीनों में आपके लिए नए करियर ऑप्शन बन रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटी बन रही है और आपका करियर बन रहा है, यानी कि आपको परमानेंट अपना करियर, वर्क, प्रोफेशन आपका क्रिएट हो रहा है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करके आप उसमें एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो जो पैसे की बाधा थी वो पैसे की बाधा दूर हो रही है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस ख़त्म हो रही हैं। तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ 3 महीना रहने वाला है आने वाला ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, एक बूम आपको देखने को मिलेगा और सडनली आपके पैसे बढ़ेंगे। ये अचानक से ग्रोथ होगा आपके पैसों में। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर आप एक सडन ग्रोथ, एक शार्प ग्रोथ आप देखेंगे और वो एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा आपके लिए जब आप अपने मनी को बढ़ता हुआ देखेंगे, पैसे को बढ़ता हुआ देखेंगे। तो फाइनेंशियल ये रहने वाला है ग्रुप। फाइनेंशियल लाइफ आपकी 3 महीनों तक आपके फाइनेंसेस पे कंप्लीटली डिवोटेड रहने वाली है। स्टे फोकस्ड दिस टाइम बिकॉज यू कैन गेट दिस। आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। यहाँ पर डॉग्स है, यहाँ पर माउंटेन रोड है, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सपोर्ट लेना है तो ले लो, किसी से मदद मांगनी है तो मांग लो, वेट मत करो, घबराओ मत और शर्माओ मत। कार्ड्स आपके ये भी कहते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा मन में रखोगे ना, बातें बोल नहीं पाओगे। ज़रूरी क्या है आपके लिए कि आप खुल करके बताएं। दोस्तों से सलाह मशवरा करना है तो कर लें, आपको अच्छी सलाह मिलने वाली है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आने वाले 3 महीनों में आपके लिए ये बड़े बदलाव आ रहे हैं आपके करियर को लेकर के। सो आई थिंक कि यहाँ से आपको ढेर सारी क्लैरिटी एंड इंसाइट्स मिले होंगे। जस्ट डू योर वर्क, जो भी सोचा है अब कर डालिए उसको, क्योंकि आने वाले 3 महीने आपके करियर की नैया को पार लगा देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने चुना है एवेंचुरीन को और एवेंचुरीन यहाँ पर लेकर के आता है सेल्फ केयर का मैसेज, क्रिएटिविटी का मैसेज और आपके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का मैसेज। ये समय वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी का रहने वाला है। आपने अगर यहाँ पर एवेंचुरीन को चुना है तो आने वाले समय में आपकी वेल्थ क्रिएशन होने वाली है, पैसे बढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही साथ आपका भाग्य उदय हो रहा है, यानी कि आपका भाग बढ़ने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। आपकी बुद्धि बहुत बढ़ने वाली है, समझदारी बढ़ने वाली है और बुद्धि से आप बहुत अच्छे निर्णय लेने वाले हैं समझदारी से, क्योंकि जुपिटर यहाँ ज्ञान का ग्रह है, एवेंचुरीन यहीं पर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बात हो गई एवेंचुरीन की और अब हम देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो लेट मी चेक कि यहाँ पर हमारे कार्ड्स क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, गणेशा, वेरी गुड। एंड देन वी हैव प्राण। ओके, फेरिस की तरफ से क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। एवेंचुरीन की तरफ से क्या मैसेज है, तो ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। वी हैव फाइंड बैलेंस एंड साथ में है स्टार गेजिंग। चैरिटी, आर्कएंजल माइकल, एमरल्ड लव, मैजिक ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, ओके, पीस, बॉक्स, स्कल, कैरेट,
एंड ईगल और साथ में है माइस। तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी ग्रुप नंबर 2 लग चुका है आपका स्प्रेड और बताने वाले हैं हम कि आने वाले 3 महीनों में आपके लिए कार्ड्स क्या लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लव वाइब्स दिखने को मिल रही हैं, यानी कि कई सारे कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो कि आपकी लव एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। एंड ये ग्रीन लव एनर्जी है। ग्रीन लव एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि बहुत ज़्यादा नर्चर करती है, केयर करती है, हीलिंग प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप हीलिंग दिख रही है, रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस निकलते हुए दिख रहे हैं, बातचीत यहाँ पर अच्छे से होते हुए दिख रही है, कोऑपरेशन दिख रहा है और एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव दिख रहा है। तो सबसे बड़ा जो बदलाव या फिर आने वाले 3 महीनों में जो सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ होने वाली है वो होने वाली है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के। रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज़ थे वो यहाँ पर कम्प्लीटली हील होते हुए दिख रहे हैं। वी आर गेटिंग नरिशमेंट हियर। और आपकी जो भी प्रार्थनाएं आपने अपने रिश्ते को लेकर के करी थी वो प्रार्थनाएं यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आपका भाग्योदय हो गया है और अब यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली है, बिकॉज अब आप उसका कन्फर्मेशन देखिए गणेश के साथ। गणेश का कार्ड यहाँ पर निकला है और जो कि इंडिकेट करता है, और ये पहला ही कार्ड था, तो ये इंडिकेट कर रहा है कार्ड आपके रीडिंग के अनुसार और आपके एवेंचुरीन के अनुसार कि यस इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपका भाग्योदय हो चुका है। यानी कि अभी तक आप इंतज़ार कर रहे थे कब लक मेरे फेवर में आएगा और कब मैं चीज़ें अपने तरीके से कर पाऊँ, बट अब लक आपके फेवर में है। यू कैन स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। जो भी वेंचर आपका है, जो भी आपको करना था लाइफ में, अब यू कैन डू दैट, क्योंकि डेस्टिनी आपके ऊपर मेहरबान है, डेस्टिनी यहाँ पर आपके फेवर में है। यू कैन स्टार्ट एनीथिंग यू वांट। जो आपको चाहिए अब उसको, उसके पीछे आप लग जाइए, वो चीज़ आप करने लग जाइए, क्योंकि अब चीज़ें सामने आने वाली है। कुछ बात मैं आपको और बताऊंगी, कुछ रिवलेशन आपके कार्ड्स ने और किए हैं और इनको जानना आपको ज़रूरी है। आने वाले 3 महीनों में कुछ ऐसे सत्य आपके सामने आएंगे जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं। यानी कुछ लोगों का ऐसा चेहरा या फिर लोगों की ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, और वो कुछ समय का एक टाइम पीरियड होगा। इन 3 महीनों में ही ये रिवलेशन आपके सामने आने वाला है। अब ये रिवलेशन आपको अंदर तक हिला सकता है, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा शिवरिंग देगा, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा। इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ये मोमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए पीस का कार्ड आया है कि आपको अपनी कामनेस, अपनी पीसफुलनेस बना करके रखनी है। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो रिवलेशन है ये होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपको सच कैसे पता चलेगा, और सच नहीं पता चलेगा तो आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करें जो सच आपके सामने आया है और उसके अनुसार फर्दर आप डिसीजंस बनाएं या फिर निर्णय लें। आपके लिए कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि जो ऐसे कोड्स या ऐसे रिलेशनशिप या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस, अब ये रिलेशनशिप कहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप हो। ये परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी ऐसा रिश्ता जो कि कड़वा हो चुका है, जिसमें असत्यता आ चुकी है, जिनमें नकलीपन है, वो चीज़ें 3 महीनों में आपसे दूर होंगी। ये चीज़ तकलीफ़ देगी लेकिन होना ज़रूरी है और ये होगा। जब कहते हैं ना कि जब अगर कोई घाव नासूर बन जाए या फिर आपका कोई घाव ऐसा है जो कि बहुत डेडली हो गया है और वो पूरे बॉडी में जहर फैला रहा है, तो काट देना ही अच्छा है। आपको काटने पर तकलीफ़ होगी, उसे शरीर से अलग करने पर तकलीफ़ होगी, लेकिन वो उस तकलीफ़ से बहुत कम होगी जो आपको भविष्य में हो सकती थी। तो अभी की तकलीफ़ बहुत सही है, बजाय इसके कि हम भविष्य में बड़ी तकलीफ़ लें। ऐसे कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो कि तात्कालिक रूप से, समसामयिक रूप से आपको तकलीफ़ देंगी, आपको परेशानी में डालेंगी, जो कि आपको विचलित करेंगी, लेकिन वो भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है होना। भविष्य अच्छा हो इसके लिए होना ज़रूरी है। गणेश को हम कहते हैं ना कि विघ्न बाधा हरता है, ये विघ्न बाधा हटा देते हैं जीवन से। तो आप ये मान के चलिए कि ये विघ्न बाधाएँ ही थी जो आपके लाइफ से हटी हैं। आर्कएंजल माइकल है, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बोल रही हूँ, गणेश के साथ ये मौजूद है। तो ये दोनों ही हमारे जीवन से उन चीज़ों को हटाते हैं जो हमारी लाइफ की ग्रोथ में बाधाएं क्रिएट करते हैं, जो रोड़ा डालते हैं, और रास्ते का रोड़ा हटाने का काम इन्हीं दोनों का है। तो दोनों आ गए हैं यहाँ पर। गणेश यहाँ पर आपकी जो फॉर्चुनल लाइफ है, यानी कि आपका भविष्य, आपका जो लक है, आपका भाग्य है, उसमें से बाधाएं हटा रहे हैं, क्योंकि भाग्य की वजह से ये ग्रुप बार बार पीछे रह जाता है अपने जो पॉजिटिव आउटकम है उसको पाने से, अपने भाग्य को पाने से।
अपनी किस्मत को पाने से। वो चीज़ का ऑब्स्टिकल यहाँ से गणेश निकाल रहे हैं। रिश्तों में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो यहाँ पर माइकल निकाल रहे हैं। तो दोनों ही लेवल पर आपके लिए यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑब्स्टिकल फ्री हो रही हैं, आपके लिए रास्ता बन रहा है। और यही 3 महीनों का आपके लिए प्रेडिक्शन कार्ड्स बताते हैं कि ये आने वाले 3 महीने कुछ दिन ऐसे होंगे जो कि आपको तंग करेंगे, आपको विचलित करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन वही कुछ दिन आपके जीवन का रास्ता खोल देंगे। यानी कुछ ऐसा हो सकता है आपके जीवन में, कुछ ऐसी बड़ी बात हो सकती है जो कि उस मोमेंट पर आपको बहुत हर्ट करे, लेकिन आप 10 दिन के बाद जब रिव्यू करोगे उस दिन का तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ ये बात हुई, अगर नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। फाइंड बैलेंस का कार्ड आपके लिए है फेरीज की तरफ से, और फेरीज यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही हैं फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ, टेक अ पावर नैप। तो आपके अंदर क्या आ चुका है, इस समय पर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्शन आ चुका है, क्योंकि ये ग्रुप लगातार वर्क करता जा रहा है, अपने लाइफ को बनाता चला जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बैलेंस आ नहीं पा रहा है। यहाँ पर फेरीज का सिंपल मैसेज है आपके लिए कि आपका समय है कि अब आप थोड़ा रेस्ट करें, पीसफुलनेस में चलें, हार्मनी में चलें, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब ये रीडिंग देखते ही मन में विचार नहीं बना लेना है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन मेरी लाइफ में नेगेटिव है तो ये हटेगा, या फिर इस चीज़ से मुझे तकलीफ अभी हुई है तो मतलब फ्यूचर में भी होगी। ये माइंडसेट आपको नहीं बनाना है रीडिंग को देखते ही, बल्कि आप यहाँ पर आने दीजिए खुद ही खुल करके सामने, क्योंकि वो खुद ब खुद सामने रिवील होगा, ठीक है। तो उसे उसके समय पर होने दीजिए, उसको उसकी टाइमिंग पर होने दीजिए। ईगल का कार्ड आप देख रहे हैं, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, मैंने कहा ना बाधाएं हट रही हैं। गणेश जब खुद आ गए तो सारी बाधाएं तो ये हटाएंगे ही आपके जीवन से। आपका विवाह नहीं हो रहा है, उसकी बाधा हटेगी, आपकी लाइफ में नौकरी नहीं लग रही है, उसकी बाधा हटेगी, रिलेटिव्स यहाँ पे टॉक्सिक हो चुके हैं तो वो हट जाएंगे। यानी कि जिस जगह पर आप कह रहे थे मेरा रास्ता बन जाए, बस यहाँ पे मेरे जीवन से ये चीज़ें हट जाएं, बस वो चीज़ें अब हट गई। आप ये मान लीजिए कि वो चीज़ें हट गई यहाँ से। मिराकुलस रिजल्ट्स यू कैन सी देयर, मैजिक ऑफ लव, मिराकुलस रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। यानी ऐसे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि क्या इस लेवल तक मैनिफेस्टेशन काम करती है। हाँ करती है, और आप इसका लाइव एग्जाम्पल देखेंगे आने वाले 3 महीनों में। मैरी मैग्डलीन यहाँ पर अनकंडीशनल लव को ला रही है। तो अभी तक जो रिलेशनशिप्स वगैरह हुए थे, चाहे जिसके भी साथ थे, परिवार के साथ या किसी के भी साथ, उन रिलेशनशिप में अगर कहीं सेल्फिशनेस थी, इसीलिए आप अनईजी हो रहे थे, आप कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, डाउट आपके मन में आता था कि क्या वाकई में ये लोग सच में मेरे को प्यार करते हैं या फिर बस नाटक है। आपके सामने वो साफ चेहरा आएगा एंड देन यू विल सी कौन आपको वास्तव में प्यार करता है, कौन आपका अपना है, ये आपको पता चलेगा 3 महीनों के अंदर। माइस का कार्ड आप देख सकते हैं, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। क्या बता रही हूँ मैं इतनी देर से, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कि आपकी रीडिंग में अपने मैसेज से अलग हट रहा है। सेम मैसेज, एवरी कार्ड इज टेलिंग द सेम मैसेज। सो बी रेडी फॉर दिस। ये एक बहुत बड़ा बात हो सकता है आपके लिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि आने वाली है सामने, आपके लोगों से जुड़ी हुई, आपके जीवन से जुड़ी हुई, परिस्थितियों से जुड़ी हुई। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि कुछ नए पैराडाइम यहाँ पर क्रिएट होंगे। आपको पता है ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन डेथ के बाद होता है। हम डेथ के कार्ड को क्यों ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, हम किसी अच्छे कार्ड को या मैजिशियन के कार्ड को ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं कहते, उसे मैनिफेस्टेशन क्यों कहते हैं। डेथ के कार्ड को ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब डेथ का कार्ड कोई बदलाव लाता है तो वो बदलाव ऐसा नहीं होता है कि आप बैक कर पाओ, वापस जा पाओ। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक बार उस किसी चीज़ को प्राप्त कर लिया, आप मैनिफेस्ट करके उस चीज़ को छोड़ भी सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन में आप ये नहीं कर सकते। आप कभी तितली वापस से ककून बनेगी, सेम तितली नहीं बन पाएगी ना। एक बार वो तितली बन गई तो बन गई। सेम चीज़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो बैकवर्ड कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा आगे की तरफ चलेगा और आप कभी पिछले पन्ने पलट के नहीं देख सकते या फिर पिछले समय में नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बी रेडी फॉर दिस। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, इसके लिए तैयार रहिए आप लोग। आने वाले 3 महीनों में ये एक नया चैप्टर यहाँ पर जो आएगा, ये चैप्टर बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा, ब्लॉक लेटर से लिखा जाएगा। सो बी रेडी फॉर दैट। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, करियर है, जो भी है, सब में कोई ना कोई एक चीज़ आपके सामने पर्दे के बाहर आने वाली है, खुल करके सामने आने वाली है। वो रिविलेशन बहुत बड़ा होगा और आपके जीवन में उसी रिविलेशन के बाद आप देखेंगे कि बाधा हट गई,
कहते हैं ना कि किसी ने रोड़ा लगा दिया है, लाइफ में ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, किसी ने कुछ कर रखा है, ऐसी सी बातें घर में बोलते हैं सब। बट वो सब हैं क्या? आप देखेंगे कैसे वो निकली आपके लाइफ से। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी सक्सेस नहीं हो पा रही है करियर में, स्पेशली करियर में और एजुकेशन में, या फिर आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं सही तरीके से, उनका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या फिर आपकी जॉब में प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा है, या सही जॉब नहीं मिल पा रही है, कोई भी चीज़, अगर किसी ने वहाँ पर कुछ किया है, बाधा लगाई है, वो बाधा यहाँ पर हटेगी 3 महीने में। इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको क्या देंगे गणेश? सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ा आशीर्वाद वो आपको दे रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। So thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye. Hello group number 3. अगर आपने एमेथिस्ट को चुना है तो चलिए देखते हैं आने वाले 3 महीनों में आपके लिए क्या बड़े मैसेजेस आते हैं। सबसे पहले तो बात मैं इसी स्टोन से करना चाहूँगी। एमेथिस्ट को आपने चुना है, इसका मतलब आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपको डर है कि कोई आपका नुकसान करना चाहता है, कोई आपको हार्म पहुंचाना चाहता है। आपने अगर इसको चुना है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने ऑरा को क्लेंस करने की ज़रूरत है। आपको ऑरा मेडिटेशन करना चाहिए या फिर अपने ऑरा को क्लेंस करना चाहिए। एमेथिस्ट ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपके गाइड्स कंटिन्यूअसली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। आपको थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है आसपास के माहौल पर। आप अपना ध्यान लगाइए कि क्या मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिक साइन एंड सिंबल रिसीव हो रहा है, उसका डिकोडिंग करना ज़रूरी है, उसको डिसाइफर करना ज़रूरी है, तब आपको मैसेज समझ में आएगा कि क्या मैसेज यहाँ दिए जा रहे हैं। रह गई बात यहाँ पर हार्म की कि क्या कोई आपका नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो एमेथिस्ट हर एक तरीके के बुरी नज़र से या फिर बुरी चीज़ों से आपको बचाता है, प्रोटेक्शन देता है ये आपको। तो आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, डेफिनेटली आपकी प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर एमेथिस्ट जैसे आता है, काली माँ स्वयं आ जाती हैं और वो हर एक बुरी से बुरी दृष्टि को ख़त्म कर देती हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपके फेवर में हैं। आप किसी भी तरीके से किसी की भी बुरी नज़र के शिकार नहीं है। कोई अगर करेगा तो उल्टा उस पर जाएगा, डोंट वरी। तो अब मैं देखती हूँ कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। सबसे पहले मैं गॉडेस से देखूँगी कि क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं। We have sacred space for you and compassion. Heart sentience and Magdalene molecule. ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ चुका है होरस का एंड साथ में मास्टर बुद्धा। फ्रेंडशिप, लक्ष्मी और साथ में हनुमान। ओके, ब्रिज, यंगर मैन, वेल, कॉबवेब, रैबिट। तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 लग चुका है आपका स्प्रेड और चलिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाले 3 महीनों के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर कार्ड्स देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मैंने शुरुआत में ही आपसे ये बात कही एमेथिस्ट के आते ही कि आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए थी, आपको यहाँ पर डर लग रहा है कि कोई आपका नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। एंड अब आप देखिए जो आपके लिए स्प्रेड आया है, यहाँ पर आप कॉबवेब के स्प्रेड पर अपना मैसेज पढ़िए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, यानी कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हैं। अब ऐसी नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं? ब्लैक मैजिक, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब होता है ना, उनसे आपकी सुरक्षा कर दी गई है। तो जो आपको अश्योरेंस चाहिए था कि क्या किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए यहाँ कंप्लीट प्रोटेक्शन है। एमेथिस्ट आपने चूज़ किया है, मैं तो बोलूँगी कि आप एमेथिस्ट रखें हमेशा अपने पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन ये देता है, हीलिंग दे रहा है ये। इस समय भी जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हैं उतने समय भी ये आपको कंटिन्यूअसली हीलिंग देता रहेगा।
अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। नेमिटोना का कार्ड आ चुका है सेक्रेट स्पेस। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 3 कि आपके ऑरा को कोई काट करके आपके अंतर मन तक जा करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको नेगेटिव वाइब्स नहीं सेंड कर सकता या फिर आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं सेंड कर सकता। सो यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। होरस का कार्ड आप देख सकते हैं। होरस यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे को इंडिकेट कर रहा है। आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन की लेयर लगी हुई है। वाई आर यू बीइंग सो वरीड? Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. So जादुई changes, miraculous changes हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपके लिए जो चीज़ें आ रही हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, किसी ने आपको नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करी है, भरपूर तरीके से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है, आपके परिवार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ये जो कोशिश है ये किसी कम उम्र के व्यक्ति के द्वारा की गई थी और यहाँ पर जो चीज़ें आ रही थी वो व्यक्ति जो था समवेयर एनवी एंड जेलसी, सबसे बड़ी दुर्भावना इस परिवार को लेकर के थी। लेकिन ये जो चीज़ थी ये उल्टा हो गई क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन एमेथिस्ट तो कर ही रहा है। लक्ष्मी एंड हनुमान जी, देखिए बालाजी जहाँ आ गए, किसी भी तरीके की बाधा को वो रहने देंगे आपके जीवन में, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को रुकने देंगे, एक पल के लिए भी निकाल देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बालाजी के दर्शन करें, हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें। आप लोगों के यहाँ पर प्रोटेक्टर गॉड बन करके आ रहे हैं हनुमान जी, और ये आपके एंशियंट हनुमाना हैं। यानी कि आप अगर इस स्टैचू को देख पा रहे हैं तो आप कभी अगर साउथ में जाते हैं तो आपको वहाँ पर ब्लैक हनुमान देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको श्याम हनुमान देखने को मिलेंगे। वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 ज़बरदस्त। आप लोगों को अंतर मन से पता है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका रब रखा है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हो। पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आपके परिवार में किसी पारिवारिक सदस्य को कोई समस्या रही है इन सब से जुड़ी हुई, और इसी वजह से आपके परिवार में डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो अब आप यहाँ पर परेशान होना छोड़ दीजिए क्योंकि सामने आ जाएगा जिसने भी किया है कुछ भी। डोंट वरी, परिवार जो चाह रहा है, परिवार की इच्छाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होंगी 3 महीने के अंदर। परिवार अगर जानना चाह रहा है कि कौन है, किसने किया है, या फिर हमारी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, वो यहाँ पर पूरी हो रही है। डोंट वरी। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि जिसकी जान पहचान ही बस आपसे है, यानी कि कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है इस व्यक्ति के साथ, बस कोई जान पहचान का है जिसके द्वारा ये सब किया गया। बट यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है तो आप प्रोटेक्टेड हैं कम्प्लीटली। यू नो कौन है, बट फिर भी आपके सामने वो पूरा सच आएगा। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप आई ऑफ होरस का सिंबल ला करके ज़रूर रखें या ज़रूर पहने। आप जहाँ भी सोते हैं तो अपने पिलो के नीचे भी रख लें, आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्योर इंटेंशन का ये जो कार्ड है क्या बता रहा है कि आने वाले 3 महीनों में, बीते हुए 3 महीनों में जो मैनिफेस्टेशन की गई है उनके रिजल्ट उसमें आएंगे। यानी लास्ट 3 मंथ से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक बार उसे सोचिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ वेज। यानी कि आप चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे वो भी, और जो आपके मन में लगातार एक थॉट बना था वो भी, वो 3 महीनों में सामने आएगा, वो 3 महीनों में आपके पक्ष में आएगा। और आपको समझ भी आएगा ये चीज़ कि हाँ, अगर मैंने पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया तो पॉजिटिव आ रहा है, मैंने कहीं नेगेटिविटी मेरे माइंड में भरी थी तो नेगेटिविटी आ रही है। अगर आप लगातार ये बोलोगे कि कोई मेरा नुकसान करना चाहता है, कोई मेरा नुकसान करना चाहता है, हो जाएगा नुकसान, डोंट वरी, होगा ही, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझनी होगी कि आप बोल क्या रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में वो चीज़ सच होगी। आपने बीते 3 महीनों में अपने आप से क्या बातें करी हैं, खुद को देख करके आपके अंदर क्या वाइब्रेशंस आई हैं, आपके परिवार की एनर्जीज़ क्या हैं, वही आने वाले 3 महीनों में मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर खुशियाँ मैनिफेस्ट करी हैं, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करी है, लक और मनी मैनिफेस्ट किया है, अच्छे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया तो वो आएगा। नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर ली है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, इसका आपने क्राइंग मचाया हुआ है, तो आने वाले 3 महीनों में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है। ये चीज़ डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि उसने क्या किया है। आपकी रीडिंग बहुत अलग आई है ग्रुप नंबर 3, और इसीलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर रेमेडीज़ बताना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी अलग है ये रीडिंग। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास 3 मंथ्स के रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और उसके अनुसार यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स डिसाइडेड होंगे। तो मैं एक रेमेडी आपको देना चाहती हूँ। आप अपने अपने इष्ट, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका नाम आप एक पेपर पे लिखेंगे। अगर आपको नाम पता है तो नाम पेपर पे लिखिएगा और आप
अगरबत्ती, धूप बत्ती, कैंडल, दिया जो आपके पास अवेलेबल हो उसे जला करके साइड में रखेंगे एंड यू विल कंटिन्यूअसली उनका नाम आपको जपना है। हनुमान जी हैं तो हनुमान जी, दुर्गा माँ हैं तो दुर्गा माँ, काली माँ हैं तो काली माँ, गुरु नानक है तो गुरु नानक, जो भी हैं आपके इष्ट, आपको लगातार उनके नाम का जाप करना है। और ये प्रक्रिया आपको आने वाले 21 दिन तक करनी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपके इष्ट को आपके पूर्ण पक्ष में लेकर आएगी। वैसे इष्ट हमेशा आपके पक्ष में रहते हैं, लेकिन आपने अगर कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लिया है अनजाने में, यानी अनजाने में हमने दुख मैनिफेस्ट कर लिया, तो ये रेमेडी उसे हटा सकती है। आपके इष्ट इस बात को देख सकते हैं कि आप वास्तव में क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे और गलती से क्या हो गया। यानी कि जब हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली थॉट अगर कोई नेगेटिव बना हुआ है, ना चाहते हुए भी, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी लाइफ में आगे चल के नेगेटिविटी आए, बट ना चाहते हुए भी वो चीज़ सामने आ जाती है। इस चीज़ से बचने का उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये आप कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पास्ट 3 मंथ्स देखेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे और आने वाले 3 महीनों में आपको वो रियलिटी देखने को मिलेगी। ये आपके लिए आने वाले 3 महीनों का प्रेडिक्शन है, जहाँ पर आपके बीते हुए 3 महीनों के रिकॉर्ड्स देख करके आने वाले 3 महीनों का भविष्य निर्धारित किया जाएगा। अपने इंटेंशन को हमेशा प्योर रखिए, हमेशा उसे क्लीन रखिए, क्लैरिटी के साथ मांगिए जो आपको मांगना है, एम्बिग्विटी मत लाइए। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब यहाँ पर ब्रिज क्रिएट हो रहा है, यानी कि आप एक नेगेटिव माइंडसेट से एक पॉजिटिव माइंडसेट में चले जाओगे, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। अपनी समस्या से आप पूरी तरीके से निदान पा जाओगे। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आने वाले 3 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से बढ़ना है आगे। कार्ड्स आपके इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशंस है बहुत हाई रहेंगी। नोविंग आपको यहाँ पर मिल रही है, हायर नोविंग यहाँ पर मिल रही है। मास्टर बुद्धा का कार्ड भी यहाँ पर उसी मैसेज को इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस को इंडिकेट कर रहा है। और इंटुएटिव पावर आपकी आने वाले 3 महीनों में कंटिन्यूअसली आपको कुछ ना कुछ नज करती रहेगी। तो अपनी इंटुएशन की आवाज़ सुनने के लिए रेडी रहिए। आने वाले समय में एक अलग मैसेज भी आपके लिए आ रहा है। आने वाले 3 महीनों में एक नया पर्सन आप लोगों के जीवन में यहाँ पर आने वाला है, बट ये उनके लिए होने वाला है जो कि अपने पार्टनर को किसी डेटिंग ऐप पर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट सा मैसेज है, आपकी रीडिंग से एकदम हटके है, बट आई एम सीइंग रैबिट एंड देन पावर ऑफ कम्युनिटी। दीज 2 कार्ड्स आर टेलिंग मी दिस, कि ये आप किसी पर्सन को अगर सीख कर रहे हो, यानी आप चाह रहे हैं कि मुझे एक व्यक्ति मिल जाए, स्पेशली अगर आप किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर बना करके प्रोफाइल रखे हुए हैं या फिर आप किसी डेटिंग ऐप पर किसी अपने पर्सन को चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अट्रैक्शन मिलेगा। और ये जो अट्रैक्शन है ये लव में कन्वर्ट हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर मैग्डलिन मॉलिक्यूल का कार्ड है जो इंडिकेट करता है कि रूट लेवल पर जो लव है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यस, यू विल गेट अ न्यू एंड परमानेंट पार्टनर इन योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। कार्ड्स यहाँ पर उस चीज़ को भी इंडिकेट करते हैं। माँ लक्ष्मी यहाँ पर आपके जीवन की हर एक बाधा को हटाते हुए लाइफ को आगे मोड़ रही हैं। और आपने अगर कुछ बढ़िया मैनिफेस्ट किया है तो तैयार रहिए, आने वाले 3 महीनों में लक्ष्मी माता वो आपको दे रही हैं। आपके जीवन में फॉर्च्यून आएगा, भाग्य आएगा। धन अगर रुका हुआ है तो पैसा बनना शुरू हो जाएगा। अगर पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, माँ लक्ष्मी का जाप करना बहुत ज़रूरी है, माँ लक्ष्मी को याद करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बोलूँगी महालक्ष्मी का मंत्र पढ़िए आप। एक यहाँ पर अलग मैसेज और भी आ रहा है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। होरस का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि सडनली कोई आपको एक गिफ्ट दे करके जाएगा, और वो गिफ्ट आपको बोलेगा भी नहीं कि ये गिफ्ट आपके लिए है या क्या है, बस सडनली आपको कोई एक गिफ्ट मिलेगा किसी अननोन पर्सन से। ठीक है, यहाँ पर उसको लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्कता से ट्रैवलिंग करें। आप जब बैठ रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने हेयर को पूरी तरीके से ढक करके जाएं, बालों को ढक करके जाएं, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की आवश्यकता इस पूरे टाइम पीरियड में रहने वाली है। प्रोटेक्टेड तो आप रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अवेयरनेस लाएंगे तो ये प्रोटेक्शन आपकी और बढ़ जाएगी। यानी थोड़ी समझदारी से आप चलेंगे तो आप अपने आप को और ज़्यादा नुकसान से बचा सकेंगे। तो अपने बालों को पूरी तरीके से सिक्योर करके जाएं, मेल है फीमेल जो भी हैं आपको उस तरीके से अपने आप को बचाना है। आप चाहे कैप पहन लें, हैट पहन लें, स्टॉल ले लें, चाहे जो लें, लेकिन आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। अगर कोई अचानक से आपके सीट के पास कुछ छोड़ करके जा रहा है, उसे उठाएं नहीं। किसी ने पैसे भी छोड़ दिए हैं तो उठाएं नहीं, वो आपके पैसे नहीं है। दूसरी चीज़, आपको पता नहीं उन पैसों में क्या एनर्जीज़ है या वो किस इंटेंशन से वहाँ पर छोड़े गए हैं।
और बाकी सारी बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है कि किसी और का दिया खाना नहीं है, बाहर का दिया, किसी स्ट्रेंजर का दिया हुआ पानी नहीं पीना है, वो सब चीज़ें तो आपको पता है। बट मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ इन पर आपको खासा ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर आपकी मम्मी कहीं बाहर जा रही हैं तो उन्हें अकेले ना जाने दें, आप साथ में जाएं या किसी को साथ में भेजें, अकेले उनको ट्रैवल ना करने दें। हाँ, अगर ऐसा मजबूरी है कि ट्रैवल करना ही पड़ रहा है तो उन्हें एमेथीस्ट पहना दें, चाहे रिंग पहना दें चाहे ब्रेसलेट पहना दें, एमेथीस्ट उन्हें ज़रूर पहना दें, ठीक है। और आप हमेशा उनसे कॉल पर बात करके पूछते रहें कि माँ अभी आप कहाँ पर हैं, आप क्या कर रही हैं। दिन में 2-3 बार उन्हें फ़ोन ज़रूर करें अगर वो वर्किंग वुमेन है तो। ये आपके लिए ज़रूरी है, आने वाले 3 महीनों के लिए ख़ास करके इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके कार्ड जो है आपके पक्ष में है, आपके प्रोटेक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैसेज बन के आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बी रेडी फॉर दिस। और जो रिवलेशंस होंगे, जो चीज़ें सामने आएंगी, यानी कि जो पर्सन सामने आएगा, इन सब को करते हुए हो सकता है थोड़ा तकलीफ दे, बट ये ज़रूरी है। तो आपके लिए आने वाले महीनों में सच्चाई सामने आ सकती है। बी रेडी फॉर दैट। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप विपासना ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय रहेगा। आने वाले 3 महीनों में आप विपासना ज्वाइन करने वाले हैं, ये भी कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। इसके लिए भी आप तैयार रहें। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। अलग अलग मैसेजेस थे, ढेर सारे मैसेजेस थे जो कि आपके लिए कार्ड्स ने प्रोवाइड कराए हैं। आई होप कि यहाँ से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आप आगे के डिसीजंस अपने सही माइंडसेट का यूज़ करते हुए लेंगे। So thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.